हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके भंडारा पर। फ्रेंड्स, आज मैं भारतीय अर्थव्यवस्था का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो कि हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिहार दरोगा मध्य निषेध 2023 जो कि फिलहाल ही हुआ है उसमें पूछा गया है, और पिछले कई वर्षों में हुए एग्जाम के क्वेश्चन भी हैं, और आने वाले एग्जाम में भी इन क्वेश्चनों को पूछा जाएगा। तो फ्रेंड, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लें, और जो भी इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें एंड मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। भारत में कंट्रोलर और ऑडिट जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण किस संसदीय समिति द्वारा किया जाता है? ये लोक लेखा समिति द्वारा किया जाता है। भारत में आवासीय कीमतों का सूचकांक रेसिडेंस प्रारंभ किया गया। 2007 में प्रारंभ किया गया। आर्थिक समीक्षा को तैयार करने तथा प्रकाशित करने का दायित्व है, ये वित्त मंत्रालय को है। कल्प योजना संबंधित है प्रारंभिक शिक्षा से। एक राष्ट्रीय मुहिम राष्ट्रीय गरिमा अभियान का आरंभ किया गया। ये किस लिए किया गया था? मल ढोने की प्रथा को समाप्त करने और मल ढोने वाले कर्मियों के पुनर्वास के लिए किया गया। स्थिर मांग के साथ आपूर्ति में वृद्धि से वस्तुओं की कीमत में किस बात की संभावना होती है? इससे वस्तुओं की कीमत घटने की संभावना होती है। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार अधिनियम 1950 संविधान की किस अनुसूची में अंतर्निहित है? ये 9वीं अनुसूची में अंतर्निहित है। भारतीय पेटेंट कानून लागू हुआ 1972 में। वे सूचक जिनका प्रयोग वैश्विक भुखमरी सूचकांक रिपोर्ट बनाने में किया जाता है, वे हैं अल्पपोषण, शिशु वृद्धि रोधन तथा शिशु मृत्यु दर। रिजर्व बैंक के वे गवर्नर जो वित्त मंत्री भी हुए, सीडी देशमुख और डॉक्टर मनमोहन सिंह। एमसी जोशी समिति संबंधित है काले धन से संबंधित विभिन्न पहलुओं की समीक्षा से। वांचू समिति संबंधित थी प्रत्यक्ष कर से। विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ आईडीए। दुर्गापुर इस्पात कारखाने की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई? ये दूसरी पंचवर्षीय योजना हुई, जिसकी अवधि क्या थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1956 से 1961 तक रही है। फ्रेंड्स, जो भी इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करें। बोकारो इस्पात कारखाने की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई? ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुई, जिसकी अवधि 1961 से 1966 तक रही है। औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई की स्थापना हुई थी जुलाई 1964 में। प्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर आदि। अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं बिक्री कर, तट कर, उत्पाद कर, सीमा शुल्क आदि। गोईपोरिया समिति का संबंध है बैंक सेवा सुधार से। एक देश की सीमा के अंदर किसी भी दी हुई समयावधि प्रायः एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल बाजार या मौद्रिक मूल्य उस देश का कहलाता है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसे याद कर लीजिएगा फ्रेंड। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में से यदि वह आय घटा दी जाए जो सृजित तो देश में हुई है परंतु विदेशों से प्राप्त है, यहाँ पे से प्राप्त होगा,
तथा देश को प्राप्त होने वाली किस विदेशों में अर्जित आय जोड़ दी जाए तो प्राप्त होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। कौन सी संस्था भारत के सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? नीति आयोग। समृद्धि समृद्धि सीमा की अवधि का प्रतिपादन किया था क्लब ऑफ रोम ने। समृद्धि समिति की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? क्लब ऑफ रोम ने। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है समान स्थिति बेरोजगारी, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक विकसित किया था मॉरिस डी मोरिसन ने। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना लॉन्च की गई थी 2005 में लॉन्च की गई थी। भारत में निर्भरता अनुपात घट रहा है क्योंकि 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है। किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से अलग किया गया तथा नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रखा गया? 1976 में। वैश्विक भूख सूचकांक किस निकाय द्वारा बनाया एवं जारी किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय खाद्य खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान द्वारा ये बनाया जाता है। वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को अल्पकालिक उधार देती है कहलाती है रेपो दर। रेपो रेट बोला जाता है इसे। गुरुपद स्वामी समिति संबंधित थी, ये बाल श्रम से संबंधित थी। यदि घाटे के बजट को करेंसी नोट छापकर पूरा किया जाए तो इसका परिणाम होगा मुद्रास्फीति की स्थिति बन जाएगी। प्रतिकूल भुगतान संतुलन उत्पन्न होती है जब आयात की मात्रा निर्यात से अधिक होती है। मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम का उद्देश्य है अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन की आवाजाही का निगरानी रखना। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका एक वार्षिक प्रकाशन है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का। भारत में सीमांत किसानों में से किसकी भूमि धारिता वाले किसानों को सम्मिलित किया जाता है 1 हेक्टेयर तक? भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। भारत में प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1975 को। नरसिंहम समिति संबंधित है बैंक सुधारों से। बुल एवं बियर शब्द संबंधित है, ये शेयर बाजार से संबंधित है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष से ही व्यय के प्रत्येक मद का नया मूल्यांकन करके बजट बनाना कहलाता है शून्य धारिता बजटिंग।
कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है। अभिदत्त पूंजी पर करेंसी एंड फाइनेंस पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया जाता है? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। गोल क्रांति संबंधित है आलू उत्पादन से। वह मुद्रा जिससे नीचे ब्याज दर पर प्राप्त किया जा सकता है कहलाती है सस्ती मुद्रा। किस नियम के अनुसार कहा जाता है कि कम आय वाले उपभोक्ता अपनी आय का अधिक भाग भोजन पर व्यय करते हैं? एंजिल का नियम। ऐसी अवधारणा जिनके अनुसार मंदी को दूर करने के लिए सरकार को बड़े पैमाने पर निवेश करने की बात कही गई है, भले ही वह निवेश अनुत्पाद क्यों न हो, कहलाती है पंप प्राइमिंग कहलाती है। किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी के स्तर तथा बेरोजगार उपलब्धता के स्तर के बीच आरेखीय संबंध प्रदर्शित करने वाले वक्र को कहते हैं, क्या कहते हैं? बेवरीज वक्र। किसी ऋण के मय ब्याज में पूर्ण भुगतान को कहते हैं, एमोटाइजेशन कहते हैं। वह अवधि जिसमें कानून सरकार द्वारा ऋणों का भुगतान टाल दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? मोरेटोरियम कहा जाता है। सरकार के सार्वजनिक व्यय तथा राजस्व खाते की प्राप्तियां एवं सार्वजनिक संपत्तियों के विनिवेश से प्राप्त धनराशि के योग का अंतर कहलाता है। ये कहलाता है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा में ब्याज भुगतान की राशि को घटाकर आया अंतर कहलाता है, प्राथमिक घाटा कहलाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 114 के अनुसार भारत की संचित निधि से रकम निकासी की मंजूरी प्राप्त करने के लिए विधायिका से पारित विधेयक कहलाता है। ये विनियोग विधेयक कहलाता है। आईपीओ का पूर्ण रूप है इनिशियल पब्लिक ऑफर। स्वर्णाभूषणों की गुणवत्ता सुनिश्चित के लिए प्रदान किया जाने वाला हॉलमार्क प्रदान करती है। ये भारतीय मानक ब्यूरो प्रदान करती है, BIS। बैंकों के चेक के निचले हिस्से पर छपा रहने वाला मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन कोड कितने अंकों का होता है? ये 9 अंकों का होता है। वर्तमान में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI का आधार वर्ष है। ये आधार वर्ष 1982 है। सशक्त योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? बैंकिंग सेक्टर से संबंधित है। यहाँ पे क्षेत्र होगा। भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 280 में है। क्लोज्ड इकोनॉमी से तात्पर्य उस अर्थव्यवस्था से है जिसमें आयात निर्यात नहीं होता है। भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़े प्रतिमाह जारी करता है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय।
भारत के किस राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अभी स्थापित नहीं किए गए हैं? सिक्किम और गोवा में। गुरु शिष्य परंपरा परियोजना शुरू की गई हस्त हस्तशिल्पियों के लिए। प्रत्येक वित्तीय वर्ष से ही व्यय प्रत्येक मद को नया मूल्यांकन करके बजट बनाना कहलाता है। शून्य आधारित बजटिंग, ये रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड। योगक्षेम बहम्यम किस बीमा कंपनी की टैगलाइन है? भारतीय जीवन बीमा निगम की ये टैगलाइन है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित हुआ था। ये 15 मार्च 1948 को पारित हुआ था। किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर निजी क्षेत्र में बैंक स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई? नरसिंहम समिति। कैपिटल गेन टैक्स किस वस्तु पर लगाया जाता है? ये संपत्ति कर पर लगाया जाता है। संपत्ति पर लगाया जाता है। भारत में स्टॉक एक्सचेंज के कार्य को नियंत्रित करने वाली संस्था है, ये सेबी है। जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत दिया था, ये नोटेस्टिन ने दिया था। बैंकों के ग्राहकों की शिकायतों का निदान करने के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना लागू की गई थी, ये 14 जून 1995 में की गई थी। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ था 2 अक्टूबर 1952 को। भारत में नोट जारी करने के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली अपनाई जाती है। कौन सी पंचवर्षीय योजना उदारीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर आधारित है? ये 8वीं पंचवर्षीय योजना है, जो कि जिसकी अवधि है 1992 से 1997, 1992 से 1997 8वीं पंचवर्षीय योजना की ये अवधि है। भारत में प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की स्थापना हुई थी, ये 1988 में हुई थी। फ्रेंड, जो भी इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड मुझे सपोर्ट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जो जीके जीएस भंडारा के नाम से है, वहाँ जाके आप लिंक को ज्वाइन कर लें